नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। न्यूज़ 9 नेटवर्क में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास, क्या है ये पूरा मामला? आइए डालते एक नजर इस मामले की जानकारी पर पूर्ण रूप से विस्तार में। अयोध्या में विवादित जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पहुंचे दबंगों ने विरोध करने पर दूसरे पक्ष पर जानलेवा हमला कर दिया। जी हम आपको बता दें कि हमले में 2 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए हैं और पीड़ितों ने मामले में 4 लोगों के विरुद्ध हमले का आरोप लगाया है। थाना कोतवाली नगर में पीड़ितों ने मामले में एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जालसाजी करके पहले जमीन में अपना नाम दर्ज कराया, उसके बाद मामले का वाद न्यायालय में चल रहा है। इसके बावजूद दबंग उनकी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। ये मामला कोतवाली नगर स्थित राठ हवेली मियागंज का है, जहां 5252 वर्ग फुट भूखंड का बैनामा रिजवान की पत्नी संजीदा ने नाम वर्ष 2012 में हुआ था। इस भूखंड को संजीदा ने उमिया खातून पत्नी अब्दुल हफीज से क्रय किया था। आरोप है कि अब अलीम पुत्र मकबूल अब एक फर्जी बैनामा के दस्तावेज दिखाकर संजीदा की जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहता है। वहीं संजीदा के पति रिजवान का कहना है कि वे मामला कोर्ट में चल रहा है। अलीम बार बार जान से मारने की धमकी देता है। बिना कोर्ट से निर्णय आए बिना अलीम जमीन पर कब्जा करने जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर दबंगा हिंसा पर उतर आए। रिजवान के घर में घुसकर दबंगों ने लोहे के रॉड से हमला कर दिया। मारपीट के दौरान रिजवान के भाई चांद बाबू के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे मौके से ही बेहोश होकर गिर पड़ा। शोर मचाने पर पड़ोसी पहुंचते इससे पहले आरोपी मौके से भाग निकले। रिजवान ने बताया कि अलीम फर्जी बैनामे को आधार बनाकर अलीम उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका विरोध करने पर अलीम ने अपने बेटे और 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके परिजनों के साथ मारपीट की। वहीं भाई मोहम्मद चांद का आरोप है कि आए दिन अलीम जान से मारने की धमकी देता है। उसे कब्जा करने से पहले भी रोका गया था। चांद ने बताया कि अलीम ने अपने 2 बेटे और 4 अन्य लोगों के साथ मिलकर लोहे के रॉड से हमला कर दिया है। जब भाइयों को बुलाया तो वे पीछे हटे। आइए देखते हैं अपूर्व पाठक की अयोध्या से ये पूरी रिपोर्ट। और इसके बारे में आगाह कर चुके थे और न जिस शख्स से हम लोग का झगड़ा चल रहा था वो कागज आगज नहीं दिखाता है। और हमेशा ये कहा गया है कि कोतवाली तक भी बात पहुंची है, दरोगा साहब को अलीगढ़ को बताया गया है, मगर ये बदतमीज़ है ये, और ये हमेशा पैसे की धमकी देता है और मरवा देने की धमकी देता है। और अब जब उनको कल भी मना किया गया कि कल आप काम न लगाइएगा क्योंकि इस पर अभी न्यायालय का फैसला भी आना बाकी है, मगर ये दबंगई में कल भी सफाई करा रहे थे, मना करा, आज फिर सफाई करा रहे थे। ये इंगल लगाए थे, गड़वाने जा रहे थे, ईंटा गिरवाए थे। जब इनको मना करने गए हैं तो वहाँ इनके 2 बेटे थे और 4 अज्ञात अधर जो गमछा बांधे थे और बाप थे इनके। जब वहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने लोहे का रॉड से हमारे पर अटैक कर दिया। हम जब तक इनको संभालते तब तक उन्होंने हमें यहाँ मारा, सर पे 2 मारा, जिसमें 4-6 टाके लगे हैं। और हम संभालते तब तक वो 4 अज्ञात भी हमारे पे हमलावर हो गए। हम अपने भाइयों को जब तक आवाज़ दिया वो सब भाग गए और इनके 4 दोनों बेटे जो है फिर आके यहाँ दबंगई करने लगे। और इस ज़मीन का बैनामा भी मेरे नाम है, मेरे वालिद के नाम था, मेरी भाभी के नाम है, और प्लस इस ज़मीन का सारा कागज़ हमारा सन 73 से चल रहा है। सारा डॉक्यूमेंट हमारा पूरा पुख्ता है। उस बंदे के पास एक भी कागज़ नहीं है और ना ही वो उसकी ज़मीन है, वो उसने ख़रीदा है और भी फर्जीवाड़ा है। वो भी हमारे पास उसका पुख्ता सबूत है कि जिससे इन्होंने ख़रीदा है वो भी फर्जी है, वो भी उनकी निरस्त हो चुका है। मगर पैसे की अहंकार में और ऊपर की कोई पहुंच है जो बार बार ये धमकी देता है, मैं आपका ये करा दूंगा, मैं आपका वो करा दूंगा। वो आज भी इसी बल पे यहाँ आया था ये कब्जा करने के लिए, जिसको मैंने रोका, उन लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया। वो कौन लोग हैं, क्या नाम? वो एक देरे के बाहर अलीम ज्वेलर्स हैं, सुनार की उनकी दुकान है, उनके 2 बेटे हैं और उनके 2 साले हैं। 2 साले जो बनारस से आते हैं और 4 अज्ञात वो सालों के जरिए भेजे गए होंगे, क्योंकि साला उनका सैटरडे संडे यहाँ आता है और प्लस हाँ आता है। और धमकी भी इससे पहले भी दे के गया था कि मैं तुम्हें देख लूँगा। पुलिस हमारे संज्ञान में, हमने उनके सारी बातें डाल दी थी पुलिस के, और दरोगा साहब ने भी, अलीगढ़ चौकी इंचार्ज ने भी इनको समझाया, मगर वो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं ना। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहते थे, वो झगड़ा। आज मैंने उसकी पहल करी, जब मैंने उनको रोका तो वो उन्होंने रिएक्शन हमारे पर कर दिया, उन्होंने अटैक किया। अपने बचाव के लिए हमने भाइयों को जब बुलाया है तब उन लोग पीछे हटे और सब भागना शुरू कर दिए। हमारा नाम मोहम्मद